मुसीबतें और समस्याएं, कहता है भारत देश का ये दूसरा नाम है, मुसीबतें और समस्याएं। एक अगर ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और एक ख़त्म भी नहीं होती दूसरी शुरू है। और जिस तरह से एसएससी की एग्ज़ाम की दुर्दशा हुई है, उन सारे मुद्दे पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे। अप्रिसिएट करता हूँ मैं उन सारे लोगों को। और ना सरकार हमारी अपना जो काम कर रही है वो जैसे कर रही है, करना है वो तो कर ही रही है। अगर सरकार के भरोसे अगर हम लोग बैठें तो कटोरा लेकर के रोड पे भीख मांगना पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार बोल रही है खिलौना बना करके बेचो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें संदेश देती है कि आप खुद अपने बलबूते पे कुछ करने के लिए आगे बढ़ो। अभी बताओ 2018 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, या फिर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उनके अभी तक रिज़ल्ट नहीं आई है। वैकेंसी की बात छोड़ दो, वैकेंसी की तो नाम ही मत लो 2-3 साल। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार को सामने आकर के इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आगे आना चाहिए। और सरकार क्या कर रही है उसके लिए जब वोट लेने की बारी आती है ना, तो आप लोग मुंह उठा के आ जाते हो सारे लोगों को, और कहते हो युवा देश की शक्ति है। और आज यही युवा बेरोजगारी को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान है। 6 महीने से अपने घर में बैठ करके हर एक इंसान सामने आकर के मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन ये सरकार, राजनीति होगी, उसमें कोई लॉकडाउन नहीं है, कोरोना नहीं है, उसमें वैकेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट मीटिंग होनी होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना नहीं होता वहाँ पे। या फिर चुनाव की बात हो, उस जगह पे नहीं होती है, वहाँ पे कोरोना कहाँ से। हाँ, आप अगर एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे कोरोना है। अगर आप कहीं बाहर जाकर के अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहोगे तो वहाँ कोरोना है। आज उस गरीब किसान के बच्चे की हालत सोचो, और उस गरीब किसान के बारे में सोचो जो दिन भर खेत में हल जोतता है, खेती करता है, लोन लेकर के अपने बच्चे को बाहर भेजा है पढ़ाई करने के लिए। और आज जब अपने बाप को कुछ सुख देने की जब बारी आती है तो वहां पे बेरोजगारी हो जाती है, बच्चा परेशान है। माँ बाप यही कहता है कि बच्चा कैसा नकारा है, अभी तक जॉब नहीं करा, कुछ नहीं कर रहा है। बोलता है कैसा निकम्मा है। लेकिन बच्चा किसको बोले कि पापा ये मेरे में दिक्कत नहीं है, सिस्टम में खराबी है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये बच्चा किसको बोलेगा। दोस्तों, बातें बहुत हैं करने के लिए। अगर बातें मैं करूं तो शायद दिन गुजर जाए, और समस्याएं की बातें अगर करूं तो शायद पूरे वर्षों गुजर जाए। लेकिन समस्याएं ना ख़त्म होगी ना बातें ख़त्म होगी। सॉल्यूशन पे आते हैं। आज अगर हम युवा किसी को ऊपर उठाना जानते हैं तो किसी को नीचे गिराना भी जानते हैं। अगर इस देश की, मैं सीधा सा एक लॉजिक पे बात करता हूँ, अगर इस देश में बेरोजगारी अगर नहीं ख़त्म होती है तो वो दिन दूर नहीं जब सब युवा सड़कों पे आपको दिखेंगे। भाई 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, कितने साल गुजारने होंगे ऐसे उन युवाओं को जो अपने घर में आज खाते हैं तो कल के लिए सोचते हैं। उन युवाओं के बारे में सोचो। और ये एसएससी की एग्ज़ाम, यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा हो गया है जैसे कोई सपना देख लिया हो जो पूरा नहीं होगा। जब आप 27-28 साल की उम्र की होगे ना, तो बाप के कमाई की रोटी जब तोड़ोगे ना, तो उस समय बाप के रोटी की कमाई पहाड़ जैसी लगेगी। कभी नहीं गुजारी है ना दोस्तों। आज उन तमाम लोगों के लिए वीडियो है जो इस समाज में सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनती और लगनशील से अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का कभी भी फल नहीं मिला। हमारी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे युवा ट्विटर पे जाके ट्रेंडिंग करवाओ, एसएससी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, वैकेंसी निकलवाओ। ये हो क्या रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में, पता नहीं। और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी पता नहीं। और ये कब तक चलेगा ये भी पता नहीं। ज़रूरत है हमें और आपको जागरूक रहने की
और इस देश से बेरोज़गारी को ख़त्म करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। धन्यवाद। जय हिंद।